कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। क्योंकि जहाँ मुस्कान नहीं हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, और चींटियां तक जहाँ चीनी नहीं हो वहाँ नहीं आती हैं। और अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको यदि अच्छा व्यक्तित्व आमंत्रित करना है तो आपको स्वयं का भी अच्छा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्गों का जीव आए और आपके यहाँ तीर्थंकरों के जैसे तीर्थंकर आते हैं तो उनके घर पर हर कुछ की बढ़ोतरी होती है, सुख संपत्ति संपदा सबकी बढ़ोतरी होती है और गुणों की वृद्धि होती है, शांति सुख शांति होती है, खुशहाली आती है। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ये सब आए तो शुरू से अपनी बेटियों को सिखाकर भेजो। मैंने बेटियों को इसलिए कहा कि अब बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता है। वो समय था जब बहू 5-10 साल में शादियां हो जाती थी और सास जैसा ढालती थी वैसी ढल जाएगी। अब 25 साल की आधी बूढ़ी आती, उसे सास क्या ढालेगी, वो सास को ढाल देगी। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजिए। मेरी गारंटी आपकी बच्चियों को कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगी, कभी टेंशन नहीं होगी, कभी कलेश नहीं होगा। क्योंकि जब उन महासतियों की गाथा पढ़ेंगी कि जिन पर इतनी आपत्ति आई उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए। सीता ने लव कुश को कितने अच्छे संस्कार दिए। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने कभी उनके बारे में ये नहीं सोचा कि ये मर जाते, कहाँ से अशुभ जीव आ गए। नहीं, उसके बाद भी सामायिक ध्यान बंदन पूजन नहीं छोड़ा। पूजन का मतलब द्रव्य चढ़ाना नहीं है, पूजन का मतलब पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण हो जाना है। पूजन का मतलब परमात्मा से जुड़ जाना है, परमात्मा के प्रति नम्रता का भाव लाना है। और उसका परिणाम था, एक माँ के संस्कारों का परिणाम था कि लव कुश तद्भव मोक्षगामी हुए। और हनुमान जी आज पूरी दुनिया में हर मजहब, हिंदू पूरा मजहब मानता है, जैन मानते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब गर्भ में थे तो आप लोग बोलते भी हैं कि अंजनी के वन में लाल हुए, क्योंकि वो जंगल में रहते हुए भी उन्होंने संक्लेश नहीं किया। सास के द्वारा इतनी प्रताड़ित हुई, पति के द्वारा तिरस्कृत हुई, पिता ने उनका निष्कासन कर दिया, निकाल दिया, अपने घर से आने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी कभी आत्महत्या की बात नहीं सोची, कभी निराश जीवन नहीं बिताया। माना कि बहुत तकलीफ थी, दुख था और निरपराधी थी, निर्दोष थी, फिर भी दोष लगाया गया। लेकिन उन्हें पता था, वो कर्म सिद्धांत को जानती थी कि किसी का दोष नहीं है,
मेरे कर्मों का दोष है, मैंने कुछ ऐसा किया होगा, हंस हंस कर बांधे होंगे, जिसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मैंने देव सास गुरु की अवहेलना की होगी, मैंने कोई सतियों पर दोष लगाए होंगे, मैंने बड़ों का निरादर किया होगा, उसका परिणाम ये मिला है। और समता से कर्म को भोगा। और आपको पता है बजरंगबली कहते हैं, वज्र जैसा रंग दिखाया। अपनी माँ की गोद में मामा के घर जा रहे थे और अचानक विमान से गिर पड़े और पत्थर भी चूर चूर हो गया, वज्र पर रंग दिखाया। हनुरभ द्वीप में उनका जन्म हुआ, जन्म महोत्सव मनाया गया। मामा के यहाँ उनको जन्म के बाद ले जाया गया और वहां पर उनका जन्मोत्सव मनाया गया, इसलिए उन्हें हनुमान भी कहते हैं। लेकिन हमें ये देखना है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इन सब की माताएं भी पहले स्वप्न देखती हैं, शुभ स्वप्न देखती हैं, और इनके घर शुभ संकेत होते हैं। तो आपके घर भी शुभ संकेत सिर्फ बच्चे को पढ़ाने से बड़ा नहीं बनेगा। उसे बच्चे को ढालना है तो आप शुरू से उसे ऐसे संस्कार दीजिए कि बिल्कुल घर में अच्छा माहौल रखना, हर चीज बड़ों के अनुसार चलना, घर में शांति का माहौल रखो। सिर्फ तुम्हारे 8-9 महीने की तपस्या से तुम्हारे 90 वर्ष सुधर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम शुरू में संस्कार दोगे तो बच्चे आखिरी तक बहुत अच्छा माहौल रखेंगे, खुश मिजाजी होंगे और स्वस्थ होंगे, और पढ़ने लिखने में उनकी बुद्धि काबिल होगी, वो कुछ बन सकेंगे। और बनना क्या, सिर्फ इंसान नहीं बनना है, सिर्फ कोई नौकरी करके नहीं मरना है। क्योंकि कहते हैं बच्चे हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। क्या इतनी सी जिंदगी है इसीलिए आए थे? पेंशन नहीं लेनी है, लेना है तो टेंशन से मुक्ति लेनी है। और टेंशन से मुक्ति कौन ले पाएगा? जिसको कि गर्भ में बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हों। तो आप लोग ध्यान रखना, हमने गर्भ में तो बहुत तकलीफ सही है, हमें क्या खाने को मिला वहां? जो माँ के भोजन के द्वारा कफ और लार बनता था, वही नली के द्वारा हमारे शरीर के पोषण का साधन रहा। और उसके बाद भी जन्मते टाइम कितनी बड़ी वेदना होती है कि घर वाले भी कहते हैं कि जच्चा बच्चा सकुशल बच जाए। कभी कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता है। हमने जन्म और मौत के झूले से झूल कर आज यहाँ तक आए हैं, और आने के बाद भी बालकपने में भी कितने दुख रहे हैं। कभी हमें पेट दुखता था, माँ पैर समझती थी, माँ पैर दबाती थी, हमारा पेट दुखता था, सिर दुखता था, बचपन में बोल नहीं सकते थे, इतने निराश्रित थे कि जो कोई खाने को दे दे, दूध पिला दे तो पी लेते थे, वरना भूख से तड़पते रहते थे। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो माँ मर गई तो सौतेली माँ का सामना करना पड़ा, और उसने भी कभी कभी दुख दिए। कोई कोई माँ बहुत अच्छी होती है कि सोचती हैं बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं, क्या अपने और क्या पराये होते हैं। लेकिन हमने वो वेदनाएं भी सही हैं, और उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, कम से कम पहले बचपन के तो आनंद लेते थे। आज कलयुग में तो आज के युग में तो बच्चों का बचपन भी खो गया है। बचपन में हम जरा भी आनंद ही नहीं ले पाते हैं। पहले आपस में खेलते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे को कुछ देते थे। आजकल तो बच्चा एक कैद कोठरी में कैद होकर रह जाता है। आज का बच्चा सिर्फ मोबाइल में अकेला बैठा बैठा दिमाग खराब करता रहता, और कुछ नहीं, क्योंकि जीने की कला भूल गया है, हंसने मुस्कुराने की, प्रेम भाव की कला भूल गया है। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे ये टेंशन रहती कि पढ़कर कौन सी डिग्री, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और उसके बाद फिर कौन सी कंपनी मिलेगी। यदि वहां सफल भी हो जाते हैं तो ये चिंता रहती है लोगों को कि कौन सी कंपनी मिलेगी, और कंपनी भी मिल गई तो जीवन साथी कैसा मिलेगा। आज के युग में परिवारों में सच पूछो दाम्पत्य जीवन नहीं रह गया, गंपत्ति हो गए दंपत्ति, यानी कलह, ईर्षा, छल, कपट, एक दूसरे से दुराव। आज एक घर में रहकर भी लोग एक घर में साथ नहीं है। आज पता तो एक है लेकिन घर आपस में पता नहीं है। आज घर का पता तो एक है लेकिन एक दूसरे को पता नहीं रहता है। बच्चे भी माँ से कुछ बोलेंगे तो वो कहती है ऑफिस का काम करना, अपना काम कर लो, अपने ट्यूशन का होमवर्क निपटालो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे झुंझला कर बोलती है। बच्चों का बचपन की खुशियां खो गई। बच्चे क्यों आनंदपूर्ण नहीं है? आज लोग हमारे पास आते हैं, माता जी क्या करें, बच्चा बहुत क्रोध करता है,
हमने कहा तुम्हारी औलादें, तुमने जो किया होगा उसका ही प्रतिफल है। जो तुमने दिया होगा बच्चे को, यदि बच्चा जब गर्भ में था तो आपने आपस में कलेश किया, ईर्ष्या की, छल कपट, क्रोध किया, तो बच्चे क्रोध के द्वारा पैदा हुए हैं, क्रोध के बच्चे हैं। इसलिए अपना फर्ज निभाएंगे। यदि प्रेम के बच्चे होते तो प्रेम पूर्ण संसार बनाते, और जब प्रेम पराकाष्ठा से ऊपर हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, तो वात्सल्य बन जाता है, यही भक्ति बन जाती है। और आपको पता होगा, कलह करना नरक का प्रतीक है, कलह करना नारकी जीवों का लक्षण है। अब आप देखो, मनुष्य जन्म पाकर भी आप नारकी जीवन जीना चाहते हैं क्या? तो आज आदमी नारकी जीवन से भी बदतर जी रहा है। पूरे जीवन जोड़ता जोड़ता है, खाने का मौका ही नहीं मिलता है। पूरे जीवन कहता है कि अभी कमा ले, बाद में आराम से खाएंगे। शादी हुई पत्नी के साथ बोलने बैठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काम करना है, काम पर जाना है। और आज पैसे तो लाता, लेकिन इतना थक के चूर हो जाता है कि घर में फैमिली के लायक नहीं बचता है। 2 मिनट माँ बाप से नहीं बोलता है, पत्नी से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चों को प्यार नहीं दे पाता है। और आज तो हालत ऐसी हो गई कि जब तक बच्चे उठ नहीं पाते तब तक तो पापा दूर ऑफिस हो तो चले जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा कि मम्मी कोई आया है। उसकी माँ ने कहा देख ली कौन आया है। बच्चे ने दरवाजा खोला और अपनी माँ से कहा मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। आप समझ गए, क्योंकि बच्चा सिर्फ संडे के दिन उन्हें देख पाता था अपने बाप को, बाकी तो बाप बहुत सुबह चला जाता था और रात को बच्चे जब सो जाते थे तो लौट कर आता था। ये कोई जिंदगी हो गई। कहते हैं भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी विज्ञान, तेरी कला, स्वयं से डरने लगी है तेरी बला। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह रहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह रहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। ऐसी जिंदगी हो गई। और कहते हैं जवानी तो जवानी, जवानी पूरी चिंता में, टेंशन में, एक दूसरे की कंपटीशन में निकल जाती है। और बुढ़ापे में तो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। जिस घर के तुम मालिक थे उस घर में नौकर से बदतर स्थिति हो जाती है। जहां तुम एक बार पानी मांगते थे जवानी में, तब 4 तरफ से पानी आता था। अब चारों तरफ से कर्कश आवाज आती है, चुप भी रहा करो, बोलते हो तो बोलते ही रहते हो। ऐसी उपेक्षाओं की जिंदगी जीकर भी आदमी अपना आत्म कल्याण नहीं करना चाहता है, सिर्फ भगवान से कहता है कि मोक्ष दे देना, स्वर्ग दे देना। अरे वो कोई जादू की छड़ी नहीं कि दे देंगे, आप स्वयं को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार। और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। इसे सुधारना है, अपने जीवन को महान बनाना है। तो ये नहीं करना है कि आज जैसी जिंदगी जी रहे बस से बदतर जी रहे हैं। आखिरी दिन तक बच्चे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे। और बच्चा ऐसा सलूक करते कभी कभी तो कि आपको हॉस्पिटल में डाल देते हैं और फिर डॉक्टर से कहते हैं अभी हमारा दवाई लेकर, वो आते ही नहीं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।